आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो महाराष्ट्र में हुआ अब वो बंगाल में होने जा रहा है। जून 2022 में जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ था, क्या 4 साल बाद जून 2026 में वही हाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होने जा रहा है। 4 साल पहले जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर उद्धव से असली शिवसेना छीन ली थी, क्या उसी तरह ऋतुव्रत बनर्जी ममता से तृणमूल छीन लेंगे? क्या ऋतुव्रत बनर्जी बंगाल के नए शिंदे बनने वाले हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ममता के विधायक बागी हो गए हैं। ममता बनर्जी के बागी विधायक एक एक कर बंगाल विधानसभा पहुंच रहे हैं। वो खुद को असली तृणमूल बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी के जिन 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था, अब वो दोनों ही विधायकों ने बाकी विधायकों ने साथ दे दिया है। बागी विधायकों का विधानसभा पहुंचना जारी है। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का दावा है कि उनके पास 59 विधायकों का सपोर्ट है। आपको यहां जानकारी दे दें कि टीएमसी के पास कुल 80 विधायक हैं और अगर पार्टी टूटती है तो उसके लिए 2/3 यानी कि 54 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि बागी गुट 59 विधायकों के सपोर्ट का दावा कर रहा है। यानी जरूरी आंकड़े से 5 विधायक ज्यादा बागी गुट के पास हैं और यही सबसे बड़ी मुसीबत ममता बनर्जी के सामने है, क्योंकि ये मसला सिर्फ नेता विपक्ष के पद को लेकर है या ये आगे पार्टी की सबसे बड़ी बगावत या पार्टी की सबसे बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है। क्या सिर्फ नेता विपक्ष का पद ही ममता बनर्जी के हाथ से जाएगा या फिर पार्टी भी उनके हाथ से जाएगी? ये सवाल अब गहराता जा रहा है। मुझे एक सेकंड एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हैं, मैं भी बाहर से सुन रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है। मेरा पर्सनल काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाने दीजिए। उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुव्रत या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कॉलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना? अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए? सुन रहा हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है? तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या? कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक की दादा, वजह से। ये जो आप लोगों का अपोज था, ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। पूरा LOP एक्ट बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर LOP बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ममता के बेहद करीबी विधायक बागी गुट में शामिल हो गए हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप रॉय भी बागी गुट के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री सबीना यास्मीन भी विधानसभा पहुंच गई हैं। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले के एमएलए नियामत शेख, शमशेरगंज एमएलए मोहम्मद नूर आलम, पूर्व मंत्री और कस्बा से विधायक जावेद खान, टीएमसी के बेहद सीनियर लीडर और बीरभूम से विधायक नेता काजल शेख, पूर्व राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, केशपुर एमएलए शिवली साहा, हावड़ा के उदय नारायणपुर एमएलए समीर पांजा, डोमजुरे से विधायक तपस मैती और उत्तर दिनाजपुर से विधायक गुलाम रब्बानी विधानसभा पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल ममता बनर्जी के पुराने विश्वास पात्र बागी गुट में शामिल हो गए हैं, बल्कि ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी ऋतुव्रत बनर्जी से हाथ मिला लिया है। अब ममता बनर्जी की पार्टी में ऑल इज वेल तो नहीं है। इस बात का पहला संकेत 31 मई को मिल गया था, जब ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे थे, यानी 60 विधायक नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी से इन विधायकों ने दूरी बनाकर रखी। दूसरा मौका कल यानी 2 जून को आया, जब ममता बनर्जी ने शुवेंदु सरकार के खिलाफ धरना दिया। तब भी टीएमसी के गिने चुने विधायक ही वहां पहुंचे और आज तो बागी गुट के विधायक बंगाल विधानसभा पहुंच रहे हैं। बागी गुट के 59 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। ये गुट ये दावा कर रहा है कि 59 विधायकों का समर्थन उनके पास है और बाकायदा स्पीकर के सामने इन विधायकों की परेड करवाई जा रही है। एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला विधानसभा के भीतर जारी है।
আমি আজকে এসেছি আমার পেট বিলটা নিতে আমি বেরোবার সময় উত্তর দেবো প্লিজ दीदी अपने को क्या चीज में बैठे थे कुछ बोले क्या मिलेगा तो बोलेगा अभी हाँ दीदी कितने लोग हैं आप लोगों का साथ जाएगा ना तब आपका नया दल अपोजिशन लीडर चुनने वाला आप लोग नहीं अभी जाएगा थोड़ा मीटिंग करके आएगा तो बता सकेगा कौन कौन है दीर्घदिन अपने विधायक और देखिए ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा सियासी संकट आकर खड़ा हो गया है क्योंकि ममता बनर्जी अभी अपनी पार्टी को बचाने में नाकाम साबित हो रही हैं। कोशिशें उन्होंने की, एक इमोशन क्रिएट करने की कोशिश की, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, ये बताया कि वो लड़ने वालों में से हैं, थकने वालों में से नहीं है, वो या तो लड़ेंगी या तो मरेंगी, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने विधायक उनके साथ नहीं है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ हैं और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अब ये समझाइए कि संकट अभी तक तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी को लेकर था, लेकिन अगर 59 विधायक ममता बनर्जी से अलग जा रहे हैं तो सीधे सीधे तौर पर क्या ये नाराजगी अब ममता बनर्जी से भी है? बिल्कुल प्राची, और जो क्लेम किया जा रहा है 59 विधायकों के सपोर्ट का, निश्चित तौर पे वो बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और उसमें खतरा इस रूप में कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता के भीतर उनका अपना सपोर्ट तो पहले खो ही चुकी थी, पार्टी के भीतर भी वो सपोर्ट अब अपना खो रही है, अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका हुआ करता था वो खो रही हैं। हालांकि ये दोनों दो चीज़ें देखने में भले ही लगती हों लेकिन एकदम से को रिलेटेड होती हैं कि अगर जनता आपको नकार दे, जो कि ममता बनर्जी के केस में दिख रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि नंदीग्राम से हारी, तो इस बार फिर भवानीपुर अपने गढ़ में चुनाव हार रही हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं लोगों के द्वारा, टीएमसी के लोगों के द्वारा अंडे फेंके जा रहे हैं, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया। और जनता ने अगर नकार दिया है तो फिर पार्टी में आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड बची नहीं रह सकती है। कुछ लोग आपके साथ हो सकते हैं लेकिन पार्टी के ज़्यादातर लोग आपके खिलाफ रहेंगे। और अभी आप देखें तो टीएमसी के जो विधायक जीत कर आए हैं वो उनका भी ये मानना है कि अभिषेक बनर्जी के हाई हैंडेडनेस के चलते, उनके गलत मैनेजमेंट के चलते, पार्टी को गलत दिशा में लेके जाने के चलते इस चुनाव में इतनी बुरी तरह से दुर्गति हुई है, हार हुई है। और ऐसे में ममता बनर्जी फिर से क्योंकि उन्हीं को थोप रही हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ममता बनर्जी का जो करिश्मा हुआ करता था, टीएमसी के नेता में ज़्यादातर अब ये मान रहे हैं कि वो करिश्मा अब ढल चुका है, उम्र भी उनके साथ अब उस रूप में सपोर्टिव नहीं रहेगा उस प्रकार के पॉलिटिक्स के लिए। तो अब उनको कोई और विकल्प तलाश करना है और वो विकल्प टीएमसी के भीतर किसी नए लीडरशिप को लेकर, हालांकि वो लीडर कौन होगा अभी जैसे जो नाम सामने दिख रहे हैं ऋतुव्रत बनर्जी या संदीपन साहा, उनके नेतृत्व में वो दिख रहा है, लेकिन आगे वो कौन होगा ये तो बात की बात है। लेकिन ज़रूर दिख रहा है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये अपने पार्टी में भी अपना जनाधार बहुत हद तक खो चुके हैं और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है, नाराजगी इस कदर हावी हो चुकी है कि अब पार्टी टूट रही है और ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। जिन्हें मजे हुए राजनेता के तौर पर देखा जाता था, जिन्हें एक फाइटर के तौर पर देखा जाता था, वो ममता बनर्जी आज असहाय नजर आ रही हैं अपने पार्टी के विधायकों के सामने। अब ओंकार, एक बात और समझाइए, आज विधायकों की परेड हमने देख ली, मिनी बस में सवार विधायक हमने देख लिए, उनकी बातें हमने सुन ली, 59 विधायकों का दावा भी हमने देख लिया। क्या ये दावा सिर्फ और सिर्फ नेता विपक्ष के पद को लेकर है या यहां से आगे बढ़कर अब असली गुट का दावा भी ऋतुव्रत पेश कर सकते हैं? जी देखिए, सिर्फ नेता प्रतिपक्षी नहीं, इसके अलावा जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो नाराजगी था वो अब उभर के आ रहा है। वो अब सामने खुलकर विधायक बोल रहे हैं, क्योंकि कई विधायकों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में वो तो ये तक कह चुके हैं कि उनको पार्टी में बात करने की कोई जगह नहीं दिया जाता था। पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लोग ही बात कर सकते थे, बाकी विधायक हो, नेता हो, कोई भी हो, वो पार्टी के अंदर बात ही नहीं। तो ये जो नाराजगी काफी दिनों से जमा हुआ था, तो यही अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सिर्फ नए बने विधायक ही नहीं, इसके अलावा जैसे कि तमाम जो ममता काफी करीबी थे वो भी आज यहाँ पर नजर आए विधानसभा में, जैसे कि रतिन घोष हो गया, काजोल शेख हो गया, कस्बा से विधायक जावेद खान हो गया, ये जो विधायक है चंद्रनाथ सिन्हा हो गया, ये सारे ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। तो वो अब ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के गुट में शामिल हो जाना, कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है, काफी दिनों का नाराजगी, वो उभर के सामने आ रहा है और वो खुलकर बोल रहे हैं इस वक्त कि वो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के साथ है। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड
के बात में कह रहा हूँ कि वो ऑफ द रिकॉर्ड में सभी नाराजगी अपने जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ ही नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ भी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रहा है और इस वजह से ही आज जैसे कि देखा गया ऋतुव्रत बंदोपाध्याय रेजोल्यूशन का एक लेटर उनके पास है, ऐसे ही कहा जा रहा है और वो लेटर लेके 59 विधायकों का सिग्नेचर वाला वो लेटर लेके किसी भी वक्त वो स्पीकर के पास पहुंच सकते हैं और वो ठीक है ओंकार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर और बता देते हैं।